कि कलयुग केवल नाम धरा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आइएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने अपनी कलम को उठाया है और आइएगा क्या लिख दिया है, गौर करेंगे। कि कागा कोयल एक रंग और बैठे कई वागे, अजी भाषा से पहचानिए अजी को कोयल को। कि कागा किसको धनी हरे और कोयल किसको दे, आज मीठी वाणी बोल के आज जगी अपनों कर। एक बार सही प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथों को खड़ा करके जिब्या को पवित्र करते हुए, बोलो वाके बिहारी लाल की। आइएगा, चलते हनुमान जी के चरणों भैया जी, सुनिएगा कैसे। क्या और तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा। एक बार सही प्रेम से बोलेंगे, सुस्ती को खोलते हुए दिल से बोलेंगे, बोले हनुमान जी महाराज की। आइएगा, चलते हैं। अरे तेरे जैसा रामी भक्ति कोई हुआ न होगा मती वाला। और एक जरा सी और बात के पीछे, एक जरा सी और बात के पीछे सीना चीर दिखा डाला जरा दे। आज जैसे ही भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करेंगे, अयोध्या नगरी में वापस आते हैं, तो राज तिलक की पूरी तैयारियां हैं। भैया बिंटू कैसे? आज अवध में, आज अवध में, आज अवध में, आज अवध में शोभा लग रही तीन लोगों से न्यारी है। और 14 बरस के बाद हो रही राज तिलक तैयारी है। 14 बरस के बाद हो रही राज तिलक तैयारी है। और हनुमत के मत दिल से पूछो, प्रभु का दीदार करो भैया जी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा श्री देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। कहा क्या?
कि मन की आंखों से, कैसे कि मन की आंखों से और प्रभु का दीदार करो। 2 पल का अंधेरा है, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर भम में, क्या रखा है आपस के बैर भम में, ऐ मेरे सज्जनों। और थोड़ी सी जिंदगी है, बस हर किसी से प्रेम और प्यार करो। सज्जनों, मेरा प्रसंग वही था जिसे मैं छोड़ करके गई थी। आप पिंटू भैया, आज जैसे ही माँ गंधारी के कहने पर वो राजा दुर्योधन धर्मराज के पास में आ जाता है। हाँ सज्जनों, आज जैसे ही पास में आ जाता है तो अर्थ में बताया है कि धर्म सुवन के पास में बेटा, कहा क्या कि धर्म सुवन के पास में बेटा, और अंध सुति गयो है आई, चरणन शीस नवाए गिरा ऐसे फरमाई। सो सुनो धर्म मेरी बात, सो सुनो धर्म मेरी बात, और प्यारे मेरे युद्ध की रह गई एक ही रात। सो कैसे पार पड़ेगी रण में, सो कैसे पार और पड़ेगी रण में, मेरी एक समझना है। सज्जनों, इधर में जैसे इतने शब्दों को महाराज धर्मदास सुनते हैं तो आसन से खड़े हो जाते हैं और उस दुर्योधन से जवाब कौन सा करते हैं, कैसे? अरे आसन छोड़े धर्म पे उठाड़ो, आज आसन से खड़े हो जाते हैं महाराज। अरे आसन छोड़े धर्म पे उठाड़ो, और दुर्योधन गले लगायो है, और धर्म सुबनियों, धर्मी सुबनियों, अरे धर्म सुबनियों कहे भूप से बहुत दिन में आयो है। और भैया जी आइधर में जैसे जवाब करते हैं तो इस दुर्योधन से जवाब करने लगते हैं कि हे दुर्योधन, तूने अपनी जिंदगी के अंदर केवल घमंड ही किया है, लेकिन घमंड आजकल किसी का भी नहीं चलता है। आइएगा घमंड के बारे में धर्मराज 2 बातें बता रहे पिंटू भैया, कैसे? बाली ने अभिमान किया तो, बाली ने अभिमान किया तो एक बाण से मार दिया, बाली ने अभिमान किया तो एक बाण से मार दिया। हिरणाकुश, हाँ हिरणाकुश, हाँ हिरणाकुश अभिमान कियो तो धर जंगा पे फाड़ दियो, हिरणाकुश अभिमान कियो तो। सज्जनों, इधर में जैसे इतने शब्दों को आज दुर्योधन सुनते हैं तो दुर्योधन जवाब करने लगते हैं कि लड़त मेरे बल थके, हे महाराज कि लड़त और मेरे बल थके, और दुर्बल भयो शरीर, दे आशीष मोय जान के मैं मां को जायो वीर। सज्जनों, आज जैसे ही इतने वचनों को धर्मराज सुनते हैं तो धर्मराज जवाब करने लगते हैं कि काही इकलो समझे खुद को। भैया जी कि काही इकलो और समझे खुद को, तेरे संग पिता है माता है, और माँ बाप के सच्चे बेटा से खौफ विदाता खाता है। सो मात को हाथ शीश पे, सो मात को हाथ शीश पे, और जब तक काहे को हल्के वचन उचारे, और
जिया में। हाँ सजनों, आज कहने लगते हैं कि हे दुर्योधन, मैं तेरे लिए राजनीति के बारे में बताऊंगा, सामाजिक के बारे में बताऊंगा कि सामाजिक चीज क्या होती है। भैया बिट्टू क्या बता रहे, गौर करेंगे। सुंदरियोधन, सामाजिक चीज क्या होती है? और और चाहे लाख मुसीबतें आ जामी और का वो भला करे चाहे खुद ही धोखा खा जाए। इतने बातों को सुन करके वो राजा दुर्योधन मां गांधारी के पास में वापस आ जाता है, तो विचार कर रहा भैया जी, क्यों धर्मराज ने सही कही है। क्या भैया जी, धर्मराज ने सही कही है, और सजनों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर मानवता का तो कोई नाम ही नहीं होता है। लेकिन आइएगा दो बातें मानव के बारे में सुनिएगा। कैसे? बहुत अच्छे। कहा मानव में दानवता है भाई, मानव में दानवता है, मानवता कौन सिखाएगा। मानव में दानवता है, मानवता कौन सिखाएगा। भाई भाई का बना है दुश्मन सीने कौन, और नेता बिन पैदी के लौटा। क्या नेता बिन पैदी के लौटा लीला विविध रचाते हैं। क्या नेता बिन पैदी के लौटा लीला विविध रचाते हैं। और जहां टिकट मिल जाता है बस गीत उसी के गाते हैं। जहां टिकट मिल जाता है बस। और भैया जी 11-11 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे दादाजी देते हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा क्या कैसे? क्या लाल चंद्र इस हाल में भारत, लाल चंद्र इस हाल में भारत फिर गुलाम हो जाएगा। लाल चंद्र इस हाल में भारत फिर गुलाम हो जाएगा। भाई भाई का बना है दुश्मन सीने कौन लगाएगा। भाई भाई का ए हाँ जी, टाइम का अभाव। अब सुनिएगा छोटा सा गाना, आपने सुना होगा। चलन दे बेटा ना वो। अच्छा सर, हाँ जी। आ इधर में उसकी माँ जवाब करने लगती है कि हे दुर्योधन, तू व्यास सरोवर जा और व्यास सरोवर जाकर के स्नान करके आ। हाँ भैया जी,
वो कहती हैं जितने भी तेरे इस बदन पर वस्त्र हैं सारे वस्त्रों को उतार करके और ब्यास सरोवर जाकर के स्नान करके आ। लेकिन भैया जी आइएगा आज ढोला के माध्यम से कैसे जा रहा है गौर करेंगे। हे रे बाबे वादनी और नंगे चलो ए बादन क्या बात है। भैया जी आज जैसे ही रास्ते में जाता है पाप बांधने नंगे ही तो चालो ए बादन पाव रे पाव बादन नंगे ही तो चालो ए बादन पावे। और भैया जी नंगो बदनी हो क्या नंगो बदनी उघारो रे चाले नंगो बदनी उघारो रे चाले क्यों भैया जी घनश्याम बामन क्यों घनश्याम बामन बन के मिले हैं घनश्याम बामन बन के मिले हैं घनश्याम। आहा भैया पिंटू आज जैसे ही कहानी एकदम से मोड़ ले जाती है रास्ते में मुरली वाले कान्हा एक साधु का भेष धारण करके आ जाते हैं उसके सामने और कहते हैं कि हे दुर्योधन तेरे को इस नग्न अवस्था में जाते हुए मां गंगा जी के पास लज्जा नहीं आएगी क्या शर्म नहीं आएगी क्या। कहा सजनों आज सोच में पड़ जाता है विचार करने लगता है। आइएगा आज कैसे रो रहा है गौर करेंगे। क्या बादना क्यों बहुत अच्छे